आज रायसेन में अमोघ होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन शिवसेना की तरफ से किया गया। शिवसेना काफ़ी दिनों से सक्रिय है और विपक्ष की भूमिका भी निभा रही है। किस उद्देश्य को लेकर प्रेस वार्ता की गई? देखिए कि रायसेन जिले से जुड़े जो विषय हैं उसमें सबसे पहला एक बहुत बड़े बिंदु पे हम बात करना चाहते हैं कि यहाँ के रायसेन जिले में जो उद्योग संचालित हैं रायसेन जिले के अंदर, उनके द्वारा जो बेतवा के अंदर गंदा पानी छोड़ने का और अपेक्स छोड़ने का, जहरीले पदार्थ छोड़ने का जो क्रम है, जिसके कारण यहाँ से लेके पूरे विदिशा जिले तक के लोगों को आने वाले समय में पानी की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने जा रही है। जो बेतवा के जो शुद्धिकरण के लिए कई प्रयास यहाँ पर हुए हैं, मतलब हमारे विदिशा जिले में आंदोलन निरंतर जारी रहते हैं, लेकिन रायसेन जिले में इतना बड़ा जो यहाँ पे उद्योग स्थापित हैं, उन उद्योगों के द्वारा जो केमिकल से युक्त पानी यहाँ पे छोड़ा जाता है, जिसके कारण हमारी बेतवा प्रदूषित हो रही है। एनजीटी के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है और मैं यहाँ के प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, श्रीमान कलेक्टर महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में गर्मी का जो विकट समस्या, पानी की जल समस्या हमारे सामने आ रही है, उस समस्या के लिए रायसेन जिले के उद्योगों से बेतवा में जो गंदे पानी मिलाने का सिस्टम उसको बंद किया जाना चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि वैसे ही समस्या इतनी बड़ी है कि जटिल की अभी जो बेतवा पूरी सूखी पड़ी हुई यहाँ से वहाँ तक, और उसके अंदर जो उत्खनन करने की जो प्रक्रिया है कि अवैध उत्खनन जो होता है, जिसके कारण बेतवा की स्थिति इतनी दयनीय है कि पानी उसमें नहीं है। आने वाले समय में करोड़ों लाखों लोगों के लिए पानी का बहुत बड़ा संकट हमारे सामने आने वाला है। तो इसमें एक ही हमारा बेतवा का विषय है कि इस विषय पर प्रशासन को अलर्ट होकर उद्योगों को बिल्कुल नोटिस जारी करना चाहिए कि बेतवा में जो प्रदूषित जल छोड़ा जाता है उसको पूरी तरह से बंद कराया जाए। ये हमारी एक मांग है जो हम प्रशासन के सामने निकट भविष्य में ज्ञापन के रूप में रखेंगे। दूसरा विषय, अभी हाल ही का जो विषय यहाँ पर तोप का मामला चल रहा है कि रायसेन जिले में पहले से नवाबी शासन काल से रोज़ों के दौरान इस तोप को चलने का सिस्टम चलता रहा है, और पहली बार ऐसा जो युद्ध के दौरान जो अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, इस दौरान अभी विगत दिनों वहाँ पर कुछ लोगों ने एक रील यहाँ से वायरल की, जिसके बाद स्थिति यहाँ पर जो तनावपूर्ण स्थिति बनती जा रही है। कल यहाँ के सर्व समाज ने, सकल हिंदू समाज ने मौन प्रदर्शन यहाँ पर रायसेन में आयोजित किया। अब मैं ये यहाँ के सकल हिंदू समाज से एक विशेष निवेदन ये करना चाहता था कि जो आंदोलन आपने तोप के लिए आपने किया है, ये बेतवा शुद्धिकरण के लिए अगर आप करते तो इसका लाखों लोगों को फायदा होने वाला। दूसरा कि तोप के विषय में प्रशासन के कलेक्टर पहली बार नहीं बैठे यहाँ पर, कई कलेक्टर यहाँ पर आए, कई कलेक्टर गए, लेकिन इसमें कि जो अभी हमारे मानव अधिकार के जो सदस्य यहाँ पर कानूनगो जी आए, तो उनने जिस तरह से यहाँ का विजिट किया, ऊपर जाकर देखा, तोप का अवलोकन किया, लाइसेंस की बात आई, तो उसमें ये विषय ये है कि तोप को चलाने का बारूद कहाँ से आता है, ये इसका लाइसेंस किसके पास है? तोप तो रख चलाई जाती है। तो ये प्रशासन ने क्या इसका कोई लाइसेंस ऐसा दिया है कि जो विस्फोटक चलाया जाएगा उसको कहाँ से खरीदा जाएगा या कहाँ से लाया जाता है, ये विषय है। और युद्ध के दौरान इस तरह का जो शांतिपूर्ण माहौल को गंदा करने का एक प्रयास ऐसा चल रहा है कि रायसेन जिला पूर्व में अति संवेदनशील जिलों में गिनती रही है इसकी, और मुश्किल से ये कंट्रोल में आकर शांति व्यवस्था यहाँ पर है, तो ये शांति व्यवस्था कहीं ना कहीं भंग होने की स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई देने लगी हैं। प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? ये शासन प्रशासन का पुरातत्व विभाग का मामला था। इस विषय को जनता का मुद्दा बनाकर किसी प्रकार की अशांति फैलाना उचित नहीं मानता। शिवसेना का यह कहना है कि तोप को बंद करना शासन की जिम्मेदारी। अगर लाइसेंस दिया है तो लाइसेंस किसके नाम जारी किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, और लाइसेंस की अवधि क्या होती है? कोई भी लाइसेंस दिया जाता है उसकी एक समय सीमा निर्धारित होती है, लेकिन नवाबी शासन काल से अभी तक ये तोप चल रही है, इसका भी कोई समय सीमा का पता नहीं है। और मानव अधिकार आयोग के द्वारा जो कानूनगो जी आए, तो उन्होंने कहा कलेक्टर एसपी को ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मानव अधिकार आयोग के जो कानूनगो जी है, कि उनको कलेक्टर एसपी को हटाने के पावर है? नहीं है।
वो भी किसी को पत्र लिखेंगे, भारत सरकार को लिखेंगे, तो भारत सरकार को ये मालूम है कि ये शोक नवाजी शासनकाल से चलाई जा रही है। ये हमारा कहना है इसमें कि यहाँ की व्यवस्था जो है, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था किसी प्रकार का भंग नहीं होना चाहिए। इसके लिए पूरा प्रशासन अलर्ट पर चल रहा है तोप के मामले को लेकर। दूसरा विषय आपके सामने कि महंगाई का चल ही रहा है, कालाबाजारी का चल रहा है, रसोई गैस का चल रहा है। तो रसोई गैस की किल्लत का जो मामला है, उस मामले में जो एजेंसियों की मनमानी पर प्रतिबंध कलेक्टर महोदय को लगाना चाहिए। सभी कलेक्टरों ने अपने जिलों में एडवाइजरी जारी की है। इसके लिए हमने विदिशा में भी हमारे उसमें ये बात रखी है कि कलेक्टर महोदय की एडवाइजरी के साथ में उड़न दस्ता बनाया जाए और उपभोक्ताओं को समय के अनुसार टंकियाँ वितरण की जाएँ। OTP आने के बाद बिलिंग ना करना और टंकी ना देना, ये हमारे जो एजेंसियों के लाइसेंस हैं उसका खुला उल्लंघन है। अगर जैसे आपने बताया बेतवा नदी को में जो प्रदूषण हो रहा है, जी। जो उद्योगों का पानी जा रहा है, कई सालों से जा रहा है, प्रशासन अगर रोक नहीं लगा पाता है तो फिर आपकी पार्टी शिवसेना क्या करेगी उसमें? देखिए क्या है कि शिवसेना इसको आंदोलन का रूप अभी देना नहीं चाहिए।